हेलो दोस्तों, मैं वीरेंद्र यादव आपका हमारे यूट्यूब चैनल दुर्गानंद सिविल क्लासेस में स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शेष बचे संघ राज्यों के बारे में, क्योंकि इसके पूर्व वाले वीडियो में हम संघ राज्यों की चर्चा कुछ किए थे। तो आइए दोस्तों देखते हैं। जम्मू कश्मीर भारत का एक राज्य के रूप में हिस्सा था, लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से 2019 में जम्मू कश्मीर क्षेत्र के दो भाग कर दिए गए, एक लद्दाख, एक जम्मू कश्मीर। तो दोनों संघ राज्यों के बारे में पूरी चर्चा जाननी है। दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 में ये बात वर्णित थी कि जम्मू कश्मीर भारत का एक संघ राज्य है, लेकिन कुछ शर्तें थीं। उन शर्तों के अकॉर्डिंग वहाँ का संविधान खुद का था, वहाँ का झंडा खुद का था, इसलिए भारत सरकार के समस्त नियम उस राज्य में कार्य नहीं करते थे। लेकिन भारत सरकार के प्रयासों से इस पर विशेष गौर किया गया कि ये हम अग्रसर हो और आगे प्रक्रिया करें। इसीलिए आइए ध्यान देते हैं हम लोग संघ राज्य जम्मू कश्मीर के बारे में। संघ राज्य जम्मू कश्मीर की स्थापना 1954 में हुई थी। इसकी पुनर्स्थापना 2019 में हुई है। पारित विधेयक 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा द्वारा तथा 6 अगस्त 2019 को लोकसभा द्वारा इसको पारित किया, इसको पेश किया था दोनों सदनों में अमित शाह ने। क्लियर। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति द्वारा इसे मंजूरी प्रदान कर दी गई थी। वर्तमान में जम्मू कश्मीर में कुल 22 जिले हैं। भाषा की बात करें तो यहाँ की भाषा हिंदी, उर्दू, कश्मीरी व डोगरी है। यहाँ की राजधानी की बात करें तो यहाँ पर 2 राजधानियाँ हैं, एक जम्मू है, एक श्रीनगर है। जम्मू की बात करें हम तो जम्मू ठंडी में होती है, श्रीनगर गर्मी में होती है, याद रखना। यहाँ के पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू हैं। और यहाँ के उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ के उच्च न्यायालय का नाम जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, जिसकी स्थापना 1928 में हुई थी, आप देख पा रहे हैं। और वर्तमान में यहाँ के मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल हैं। जो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय है, ये भारत सरकार के एक अंग के रूप में न्यायपालिका काम करते हैं। न्यायपालिका का सबसे बड़ा उच्चतम न्यायालय दिल्ली में स्थित है, उसी के अधीन ये कार्यरत है। और जब अधीन कार्यरत है तो इसकी प्रक्रियाएं पूरी तरीके से हम समझ चुके हैं। तो इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। क्लियर, याद रखना आपको। तो दोस्तों, ये था जम्मू कश्मीर का सजरा। जम्मू कश्मीर द्विसदनात्मक विधानसभा है, ये संघ राज्य है। यहाँ उपराज्यपाल बनेंगे, यहाँ मुख्यमंत्री भी बनेंगे। यहाँ विधानसभा सीटें 107 है, लोक और आपकी विधान परिषद सीटें 36 है। याद रखना आप, ये कंफ्यूज मत होना। दोस्तों, आइए अब बात करते हैं लद्दाख के बारे में। लद्दाख की ये जो संघ राज्य स्थापित हुआ और कार्यरत हुआ 31 अक्टूबर 2019 को। इसके क्षेत्रफल की बात कर लें तो 59,146 वर्ग किलोमीटर है। और बात करें इसका हाईकोर्ट तो जम्मू कश्मीर में ही है। जम्मू कश्मीर का हाईकोर्ट भी इसका हाईकोर्ट होगा। यहाँ की भाषा बात करें तो तिब्बती, लद्दाखी और हिंदी है। वाहन मार्ग की बात करें हम तो ये लेह है, याद रखो आप, लद्दाख की बात लेह है। यहाँ पर 2 जिले हैं, कारगिल व लेह हैं। यहाँ पर नदी है सिंधु नदी। आप जानते हैं कि लद्दाख क्षेत्र से ही गुजरती है, इसीलिए लद्दाख की जीवन रेखा के नाम से सिंधु नदी को जाना ज़्यादा है। आगे हम बात करें यहाँ के पहले उपराज्यपाल तो राधा कृष्ण माथुर है, जिन्हें बनाया गया है और वर्तमान में भी हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान में रखना है। लद्दाख की जो जलवायु है वो शुष्क है, ठीक है, ध्यान रखना है। और 2 बातें आपको और बढ़िया बता दें जो हमारे एग्जाम में अत्यधिक आती हैं और वर्तमान में कई बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं, तो इनको जानना है। ऐसे क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा संघ राज्य मानेंगे लद्दाख, सबसे छोटा मानेंगे तो लक्षद्वीप। अगर हम बात करें इसी में भारत का उत्तर
सीमा बिंदु जो है इंद्रकौल है, ये वर्तमान में लद्दाख में स्थित है। अगर अगली बात करें तो भारत की सबसे ऊंची चोटी, जो भारत की सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है केटू ऑस्टिन, तो बात करें इसकी तो केटू ऑस्टिन ये भी लद्दाख में स्थित है। और मैं बात करूं कि ये किस पर्वत श्रेणी पर है, तो ये काराकोरम पर्वत श्रेणी पर है। ये बात आपको दिमाग में रखनी है, ठीक है दोस्तों। आगे हम आप चर्चा करने वाले हैं, इसके पश्चात एक संघराज्य मेरा और बचा है, उसकी हम चर्चा करते हैं, ठीक है। तो आइए ध्यान देते हैं। अगला संघराज्य मेरा है, उसका नाम है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव। इसकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं दोस्तों। दादर नागर हवेली, दादर नागर हवेली व दमन दीव ये भारत का संघराज्य बन चुका है। इसकी प्रक्रिया हम बताएं तो 1954 ईस्वी में पुर्तगालियों के अधीन दमन दीव और आपका दादर नागर हवेली दोनों था, पुर्तगालियों के अधीन था। लेकिन भारत सरकार के अथक प्रयासों से 1961 में इसे संघराज्यों की उपाधि यानी संघराज्यों को संघराज्य के रूप में बना दिया गया। दोनों दमन दीव और दादर नागर हवेली दोनों संघराज्य के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन जब ये प्रक्रिया चलती गई 1961 से आज भी तक चलता आया, लेकिन दिसंबर 2019 में दादर नागर हवेली एवं दमन दीव विधेयक 2019 पार्लियामेंट द्वारा पारित करके दमन दीव को दादर नागर हवेली में मिला दिया गया है। इसलिए अब ये एक संघराज्य बन गया है। तो इसकी बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो स्थापित हुआ ये संघराज्य, ये हुआ 26 जनवरी 2020 और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 603 वर्ग किलोमीटर है। आगे हम बात करें राजधानी की, तो राजधानी इसकी जो है वो दमन है। गलत मत करना, अब राजधानी सिलवासा नहीं है, अब राजधानी क्या हो गई है, दमन हो गई है। ये बात आपको दिमाग में रखना है, ठीक है। और यहाँ वाहन मार्ग की बात कर ले हम, तो वाहन मार्ग जो है वो यहाँ का है डीडी है, दिमाग में रखो। तो दादर नगर हवेली की स्थापित हुआ 26 जनवरी 2020 को। जो विधेयक लाया गया हमने बताया आपको कि दादर नागर हवेली एवं दमन दीव विधेयक 2019 दिसंबर में पारित किया गया था, इस दिमाग में आपको रखना है। तो राजधानी हो गई दमन, वाहन मार्ग हो गया डीडी। आगे हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ के जो प्रशासक हैं, प्रशासक उनका नाम है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। दिमाग में आपको रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे हम बात कर लेते हैं कि भाषा की बात कर लें हम लोग यहीं पर। तो भाषा जो है वो गुजराती, हिंदी व अंग्रेजी है, हिंदी और अंग्रेजी है। ये विद्यार्थियों आपको दिमाग में रखना है, ये बहुत बार हमारे एग्जाम में आते हैं और ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो हम कर नहीं पाते हैं। आगे बात करें जिले की, तो जिले की बात कर ले हम लोग। इसमें 3 जिले हैं, कौन कौन से हैं बात कर ले हम लोग। तो दादर नागर हवेली, एक तो यही जिला बन गया, दूसरा है दमन और तीसरा है आपका दीव। ये 3 जिले हैं। क्षेत्रफल और जनसंख्या के अनुसार तीनों का क्रम एकदम सही लिखा गया है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल दादर नागर हवेली, फिर दमन, फिर सबसे कम किसका हो जाएगा, दीव का।
तो ये बात आपको दिमाग में रखनी है, एग्जाम में आ सकता है। अब मित्रों आपको बता दें हम कि दादर नागर हवेली की जो प्रक्रियाएं हैं वर्तमान में संघराज्य के रूप में कार्यरत है, तो ये भी हम क्लियर कर चुके हैं कि कब से कार्यरत है, 26 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो इन बातों को आपको गौर करना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आप संघराज्यों के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आना है एग्जाम में, तो इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग। ठीक है, ये हमने आपको बता दिया है। तो इस वीडियो में हमने जम्मू कश्मीर, लद्दाख और दादर नागर हवेली व दमन द्वीप के बारे में चर्चा किया है। आगे दोस्तों आइए थोड़ा सा एक क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है वो बन जाता है, तो उस क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। थोड़ा सा मैप की कंडीशन देखें हम लोग, तो इस तरीके से आपके क्षेत्र की कहानी बन पाती है। और यहीं से लगा हुआ क्षेत्र जो होता है वो आपका ये J&K है, ये लद्दाख। याद रखो लद्दाख की यहाँ सीमा जो लगती है, यहाँ चीन से, ये अफगानिस्तान से, और ये आपका है पाकिस्तान से। इधर आपका HP पड़ जाता है हिमाचल प्रदेश, ये दिमाग में रखना है आपको, ऐसे बढ़ जाता है। तो लद्दाख है, लद्दाख की सीमा उधर बात करें इधर बात करें तो ये क्या है, चीन है। ऊपर अफगानिस्तान, इधर पाकिस्तान, ये आपका क्या है, लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर ये हो गया, ये आपका क्षेत्र हो गया है। तो दोस्तों आज से इस वीडियो के माध्यम से समस्त संघराज्यों की चर्चा हमने कर लिया है। तो दोस्तों आज इस वीडियो में यहीं तक। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।